नमस्कार मित्रों, आज हम बात करते हैं विलोम शब्द के बारे में, है ना। आपने इससे पहले अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों के वर्गीकरण में अर्थ के आधार पर आपने एकार्थी और अनेकार्थी शब्द को पढ़ लिया है। आज तीसरा टाइप है विलोम शब्द, है ना। विलोम का मतलब जानते हो आप सब, छोटे कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। विलोम का मतलब होता है उल्टा, किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताना, है ना। इसे विपर्यय भी कहते हैं, विपर्यय, है ना, विपर्यय विलोम शब्द का एक समानार्थी शब्द है, ये ध्यान रखना। विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं इसे, है ना। तो परिभाषा देख लीजिएगा, किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताना, है ना, या विपरीत अर्थ देते हैं। वे शब्द जो उस शब्द के विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहलाते हैं ना, विलोम शब्द कहते हैं। अब देख लीजिए, विलोम शब्द का जो रूप होता है वो परिवर्तन होता है। विलोम शब्द चेंज करते समय वो किन शब्दों का किन रूपों में होता है वो देख लीजिएगा आप। जैसे तत्सम शब्द है, तत्सम और तद्भव ये भी समझाऊंगा आपको बाद में। तो तत्सम शब्दों के विलोम सदैव तत्सम में होते हैं, तद्भव के तद्भव में, संज्ञा के संज्ञा में, विशेषण के विशेषण में, और शब्द के अंत में जो प्रत्यय आते हैं उसके विलोम में उसी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है ना। जिस रूप का होता है उसी रूप में वह परिवर्तित हो जाता है ना। उसके बाद में देख लीजिएगा इसके उदाहरण, जैसे लघु, लघु का हो जाएगा गुरु, लेकिन लाघव लिखा हुआ होता है तो गौरव हो जाएगा। लघु काय, है ना, लघुधन काय, काया, तो लघु काय का दीर्घ काय। आगमन का निर्गमन, गमन आगमन, है ना, तो आगमन का निर्गमन, गमन का आगमन। थलचर का जलचर, है ना। आशा का निराशा, उपसर्ग का प्रत्यय, एक का अनेक। इधर देख लीजिएगा, अभिज्ञ का अनभिज्ञ। अभिज्ञ का मतलब कुशल या फिर सब चीजों का ज्ञान रखने वाला। अनभिज्ञ का मतलब मूर्ख या फिर जो किसी चीज का ज्ञाता न हो, ज्ञान नहीं रखता हो, उसे बोलते हैं अभिज्ञ। ठीक है ना। ठीगना, ठीगना का हो जाएगा लंबा। अधिकतम, न्यूनतम, सिर्फ अधिक लिखा हुआ होता तो न्यून लिख देते, लेकिन पीछे तम है वो प्रत्यय लगा हुआ है ना। विशेषण की अवस्था भी है ये, ध्यान रखना। उत्तमावस्था बताऊंगा आपको। अधिक होता तो न्यून लिखते, अधिकतम लिखा हुआ है तो न्यूनतम लिख दिया हमने। ठीगना लंबा। आदान प्रदान, है ना, लेना देना, ऐसे। उपयोग अनुपयोग, उपयोग का दुरुपयोग भी होता है, ध्यान रखना। कमजोर का बलवान, ठीक है, ऐसे होते हैं। और भी उदाहरण बताऊंगा आपको, जब अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगा विलोम शब्द तब और उदाहरण बताऊंगा आपको। उसके बाद में नंबर है फॉर पर्यायवाची शब्द। इससे पहले आपने विलोम शब्द एकार्थी और अनेकार्थी पढ़ लिए हैं। पर्यायवाची शब्द देख लीजिए परिभाषा, एक शब्द का उसी शब्दों के समान अर्थ देने वाले अन्य शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं, है ना। समानार्थी शब्द भी इन्हें कहते हैं, ध्यान रखना। एक शब्द हो उसके उसी शब्दों के समान अर्थ देने वाले अन्य शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए एक ट्रिक है छोटी सी, जो पॉपुलर है पर्यायवाची, उनके बारे में बता रहा हूं मैं। जैसे पानी के पर्यायवाची, पानी के पर्यायवाची के बाद में ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला, है ना। ये पीछे लगता है प्रत्यय की जैसे, तो ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला। तो ये आ जाए ज तो पर्यायवाची कमल का हो जाता है। पानी के पर्यायवाची के पीछे ज लगा ले तो वह कमल का पर्यायवाची बन जाता है। और यदि जल के पर्यायवाची के पीछे द लगा ले, द का मतलब होता है देने वाला, ये लगा ले तो पर्यायवाची बादल का बन जाता है। एवं यदि दी लगा दे, दी का मतलब होता है धारण करने वाला, दी लगा ले
तो पर्यायवाची समुद्र का बन जाएगा, है ना। देख लीजिए, जैसे जल लिखा हुआ है तो जल से जलज भी हो सकता है ना। जलज, नीरज, वारिज, अंबुज, तोयज आदि। जलद, है ना, जलद मतलब जल देने वाला, अर्थात किसके बन जाएंगे, बादल के, है ना। नीरद, जलद, वारिद, अंबुद, तोयद ऐसे। उसके बाद में जल्दी, दी का मतलब धारण करने वाला, अर्थात जल को कौन धारण करता है, समुद्र, तो समुद्र के बन जाएंगे जल्दी, नीरदी, वारिदी, है ना ऐसे। आगे आइए, कुछ और पर्यायवाची बता रहा हूँ आपको जो इम्पोर्टेंट है और लगभग जो परीक्षा में आते रहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, जैसे घोड़ा आ गया तो है, बाजी, तुरंग, घोटक, है ना। ईश्वर, परमात्मा, प्रभु, जगदीश, है ना, जगत धन ईश होता है, इसको बताऊंगा, संधि पढ़ूंगा तब। भगवान, इसमें वान प्रत्यय है, है ना, भगवान, भगवती होता है जो। गृह, है ना, गृह का घर, सदन, धाम, आवास, ये गृह है। ग्रह अलग होता है, ग्रह का मतलब वो नक्षत्र, है ना, पिंड, आकाशीय पिंड होता है, उनके बारे में कहते हैं। धरती, धरा, वसुधा, वसुंधरा, अचला, है ना, जो चलायमान न हो, अचला बोलते हैं उसे, है ना। उसके बाद में मित्रों, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द बता रहा हूँ जो लगभग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, है ना, परीक्षाओं में लगभग आते रहते हैं, देख लीजिएगा। जैसे कमल, बादल, समुद्र, पानी, बिजली, दिन, रात, सूर्य, चंद्रमा, किरण, चांदनी, आग, हवा, धरती, आकाश, पर्वत, जंगल, सांप, शेर, घोड़ा, तलवार, फूल, अमृत, नदी, नेत्र, माता, पक्षी आदि के लगभग परीक्षाओं में इन शब्दों के पर्यायवाची लगभग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उनके बाद में हम पढ़ते हैं शब्द युग्म या समोच्चारित शब्द, है ना। शब्द युग्म का मतलब होता है जोड़ा, है ना, शब्दों का जोड़ा, अर्थात जो एक मतलब दिखते एक जैसे हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग निकलते हैं। वो देख लीजिएगा इनकी परिभाषा। वे शब्द जिनका उच्चारण समान प्रतीत होता है, एक जैसा लगता है ना, उच्चारण एक जैसा लगता है, परंतु अर्थ बिल्कुल भिन्न होता है, उनका अर्थ अलग ही निकलता है, ऐसे शब्दों को समोच्चारित शब्द या फिर युग्म शब्द कहते हैं। शब्द उच्चारण में एक समान लगता है ना, लेकिन उनके अर्थ बिल्कुल अलग अलग निकलते हैं, है ना। समोच्चारित का मतलब होता है समदन्न उच्चारित, अर्थात समान रूप से जिनका उच्चारण होता है उन्हें समोच्चारित शब्द कहते हैं। जैसे देख लीजिएगा उदाहरण, अनल, अनल का मतलब आग होता है। अनील, अनील का मतलब हवा होता है। परवाह, परवाह का मतलब होता है किसी प्रकार की चिंता, है ना, ध्यान रखना। प्रवाह, प्रवाह का मतलब होता है बहाव, कोई नदी वगैरह का जो वेग होता है ना, बहाव, वेग, उसे कहते हैं प्रवाह। उसके बाद में देख लीजिए शब्द, है ना, मद, मद का मतलब होता है आनंद। मद्य, मद्य का मतलब होता है शराब, है ना, मद्य लिखा हुआ है ना, देखना, शराब। सर, सर का मतलब होता है तालाब, सर सरोवर, है ना, तड़ तड़ाक, तालाब जो भी होता है, देख बाद बताऊंगा आपको। तो सर का मतलब तालाब। शर, शर शंकर वाला।
शर का मतलब हो गया तीर, ना, तीर का मतलब बाण वाला तीर। उसके बाद में परिताप, परिताप का मतलब होता है कोई दुख प्रकट करना, दुख हो या फिर कोई संताप हो, है ना। प्रताप, प्रताप का मतलब ऐश्वर्य या फिर पराक्रम। पानी, जल, पानी, पानी थोड़ा अलग है, देख लीजिएगा। पानी, पानी का मतलब होता है हाथ। आपने कोई भी मैरिज के कार्ड देखे होंगे, है ना, कुमकुम पत्र देखा देखी होगी आपने, उसमें लिखा हुआ होता है पानी ग्रहण संस्कार। तो पानी ग्रहण का मतलब है वही, पानी का मतलब वहां पे हाथ होता है, अर्थात हाथ मिलन, है ना, उसे पानी बोलते हैं। तो पानी ग्रहण वाला वो देख लेना। तो पानी का मतलब हाथ होता है। मध्य का मतलब बता दिया आपको, मध्य का मतलब शराब होता है, शराब, है ना। सुत, सुत का मतलब पुत्र, सुत तनय पुत्र, आत्मजोगर बेटा, बताऊंगा आपको आगे और पढ़ूंगा। सूत, सूत का मतलब होता है धागा। उसके बाद में अंतिम, अंतिम प्रकार पढ़ लीजिए अर्थ के आधार पर। वाक्यांश, ना, वाक्य का अंश, वाक्यांश या फिर शब्द समूह के लिए एक शब्द, है ना, एकल शब्द, वन वर्ड इंग्लिश में बोलते हैं इन्हें, है ना। वाक्यांश के लिए एक शब्द, वे शब्द जो किसी वाक्य या वाक्यांश या शब्द समूह के लिए एक शब्द बनकर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें शब्द समूह के लिए प्रयुक्त एक शब्द कहते हैं या फिर एकल शब्द भी कहते हैं, है ना। उदाहरण देख लीजिएगा। जैसे जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु, जात का मतलब जन्म लेना, अजात शत्रु, जिसने कोई मतलब शत्रु ने, है ना, इसका कोई शत्रु न हो। आज्ञा का पालन करने वाला, आज्ञाकारी। ईश्वर में आस्था रखने वाला, आस्तिक। कम जानने वाला, अल्पज्ञ, है ना। अल्पधन अज्ञ, अल्प का मतलब कम, अज्ञ का मतलब जानने वाला, ज्ञान रखने वाला। खाने योग्य पदार्थ, खाद्य, है ना। छात्रों के रहने का स्थान, छात्रावास, छात्रधन आवास, दीर्घ संधि है इस शब्द में, ध्यान रखना। जो मन को हर ले, मन को हरने वाला, मनोहर, इस शब्द में विसर्ग संधि है, बाद में बताऊंगा आपको। जो पुरुष अभिनय करे, है ना, एक्टिंग करे, अभिनय का मतलब होता है एक्टिंग करना, उसे बोलते हैं अभिनेता। और जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेत्री हो जाएगा, है ना। उसके बाद में जिसकी आत्मा महान हो, महात्मा। जिसमें दया का भाव हो, जिसमें दया हो, दयालु। जिस स्त्री का पति, पति को धव भी बोलते हैं, ध्यान रहे, धव, है ना, पति मर गया हो, विधवा, है ना, जिसका पति न हो, विधवा, है ना, विधवा। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, विदुर। विदेश में रहने वाला, प्रवासी या फिर विदेशी। पृथ्वी का वह भाग जिसके 3 ओर पानी हो, प्रायद्वीप, है ना, प्रायद्वीप। अपने भारत है वो भी प्रायद्वीप है, ध्यान रहे। जो प्रकृति से संबंधित हो, प्राकृतिक। पीछे पीछे चलने वाला, अनुगामी, है ना, या पश्चगामी, देख लेना। जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो, है ना, मछली को मीन भी कहते हैं, मीन धन अक्षी, मीनाक्षी, है ना, मीन धन अक्षी, दीर्घ संधि है इस शब्द में। और यदि स्त्री की जगह पुरुष आ जाए, जिस पुरुष की आंखें मछली के समान हो, तो मीनाक्षी की जगह मीनाक्ष हो जाएगा, है ना, मीनाक्षी। ई प्रत्यय जोड़ा है, ई करांत, इसका मतलब ये स्त्रीलिंग बन गया है। अकारांत हो जाएगा तो पुरुष का बन जाएगा, ध्यान रहे। जो दिखाई न दे, अदृश्य। सुंदर ग्रीवा या गर्दन वाला, सुग्रीव, है ना, ग्रीव का मतलब, ग्रीवा का मतलब गर्दन होता है। क्षितिज,
क्षितिज का मतलब जहां धरती व आकाश मिलते हुए नजर आते हैं उसे बोलते हैं क्षितिज। उसके बाद में अंतिम देख लीजिएगा, अर्कजा। अर्क, अर्क का मतलब सूर्य का पर्यायवाची है अर्क। जा का मतलब जन्म लेने वाली, है ना, आकारांत स्त्रीलिंग। ज का मतलब होता है पुरुष, लेकिन जा का मतलब होता है स्त्रीलिंग शब्द हो गया ये। तो अर्कजा, अर्कजा का मतलब सूर्य। जा का मतलब जन्म लेने वाली, अर्थात सूर्य का जन्म लेने वाली कौन थी? यमुना थी, है ना, यमुना नदी वाला। ओके, प्रश्न देख लीजिएगा। पहला है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। कमल, स्त्री, तलवार, अमृत, माता, जंगल, सूर्य, पक्षी, नदी और धरती। उसके बाद में अपने स्वविवेक के आधार पर 20 विलोम शब्द के उदाहरण लिखने, आपको खुद को लिखने हैं, है ना। उसके बाद में निम्न युग्म शब्दों के अर्थ बताइए। अम्ब और अम्बु, अस्त्र और शस्त्र, भवन और भुवन, अपेक्षा, उपेक्षा, दरा और दारा। उसके बाद में नंबर 4 सवाल, एकल शब्द की परिभाषा दीजिए। एकल शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द, वो उसकी परिभाषा देनी है। थैंक यू।